बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास मैथ चैप्टर 6 है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये आखिरी लेक्चर है और फिर ये इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिकली, शुमारियाती तौर पर डिस्पर्शन डिस्पर्शन का मैनी तो फैलाव होता है, मीन्स इसका मैनी है स्प्रेड, फैलाव, और स्कैटर्डनेस और या बिखराव ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का इन ए डाटा सेट, एक डाटा सेट के अंदर। द स्प्रेड और स्कैटर्डनेस, फैलाव या बिखराव इन ए डाटा सेट, एक सेट में, कैन बी सीन इन टू वेज। हम इसको दो तरह से, दो तरीकों से मद्देनजर रखते हैं। द स्प्रेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान कितना फैला हुआ है, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान इन डाटा सेट में। दूसरा, द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज, एक औसत के गिर्द कितना फैला हुआ। तो देखिए इसमें दो चीजें, जैसे आप ये कह दें कि दो लाइनों के दरमियान है, तो ये दूसरा जो है वो पॉइंट एक लाइन के दाएं और बाएं कितना फैला हुआ है। तो इस तरह ये दोनों की बातें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन? अब द पर्पस ऑफ फाइंडिंग डिस्पर्शन इज टू स्टडी। अब इसका एक मुताला करना, ये किस तरह है, इसका मकसद क्या है? पहला, द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन के यूनिट का बिहेवियर क्या है। क्या अगर मैं ये बात कहूं कि एवरेज लाइन के दाएं कितना फैला हुआ है और बाएं कितना फैला हुआ है, झुकाव उसका दाएं की जानब है या बाएं की जानब है, तो ये एवरेज से, अराउंड द एवरेज के गिर्द जो है, इसके फैलाव का बिहेवियर क्या बनता है। क्या ये लोअर लिमिट की तरफ ज्यादा फैला हुआ है या अपर लिमिट की जानब ज्यादा फैला हुआ है, ये है इसका बिहेवियर। दिस आल्सो हेल्प्स, और इससे ये भी मदद मिलती है, इन कंपेयरिंग द टू सेट्स ऑफ डाटा इन मोर डिटेल, और ज्यादा तफसील के साथ हम दो सेट ऑफ डाटा हों तो उसको कंपेयर, तकाबली जायजा भी ले सकते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर है। द मेजर्स दैट आर यूज्ड, अब मेजर्स, इसकी पैमाइशें, आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। हम ये भी इसकी जो पैमाइश करते हैं वो देखते हैं कि इसका बात का तयन करते हैं, द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशंस। अब वेरिएशंस जो हैं ये डिफरेंसेस हैं
और या तजाद है, किस हद तक इसमें तजाद पाया जाता है और किस हद तक ये फैला हुआ है, ये हम मेजर करते हैं इन ए डाटा एक सेट में आर कॉल्ड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और ये डिस्पर्शन की पैमाइश कहलाती है। We shall discuss only some important absolute measures of the dispersion now. अब हम ये वैल्यूज हैं, सबसे पहली वैल्यू जो है वो रेंज के बारे में बताना चाहते हैं। अब ये रेंज measures the extent of variation between the two extreme observation, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान डेटा किस हद तक फैला हुआ है, किस डिफरेंस में है, कैसे तजाद में है, और इट इज गिवन बाय द फार्मूला, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो है, कुछ डेटा होता है अनग्रुप, अनग्रुप डेटा में हम x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, अब उसने यहाँ दोबारा इक्वल डालकर दोबारा लिखा हुआ है, तो इस बात को उजागर करना चाहता है कि x मैक्सिमम को आप xm लिख लें, लेकिन x मिनिमम को आप x0 लिख सकते हैं। चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे आप इस तरीके से लिख लें। तो ये रेंज मालूम करने का, देखिए उसने दोबारा फिर उसी बात को लिखा है, x मैक्सिमम इज इक्वल टू xm, यानी इसे इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, x मिनिमम x0 लिख सकते हैं। द मैक्सिमम हाईएस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं, द मिनिमम और x0 क्या है, द मिनिमम लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ली जाती है। द formula to find the range of group continuous data is given by this. अब इसे हम आइंदा देखेंगे मिसाल के हवाले से भी। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, और फिर माइनस करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो इस बात का आइंदा हम दोबारा आगे जाकर करेंगे जब मिसाल को हल करेंगे। नाउ एग्जाम्पल अनग्रुप के लिए ये एग्जाम्पल दी है, और ये द रेंज फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ द स्टूडेंट, ये वेट्स हैं स्टूडेंट के, और 110 है, 109 है, 84 है, 89 है, 77 है, 104 है, 74 है, 97 है, 49 है, 59 है, और 103 और 62 है। आपको मालूम है कि मैक्सिमम जो है वो 110 है और मिनिमम जो है ये 49 है, और इसलिए आप xm जो है 110 लिख देंगे, x0 इज 49 और रेंज निकाल देंगे 110 माइनस 49 इज इक्वल टू 61। आपका जवाब आ गया, वेरी इजी। नाउ अब हम डिफाइन द रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसने दी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दी हुई है, और ये ग्रुप डाटा। जब ये ग्रुप डाटा, तो उस फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड क्लास मार्क द गिवन डाटा। अब देखिए ये क्लास लिमिट दी है, क्लास लिमिट जो है ये 19 है और ये 20 है, एक का गैप है, लेकिन हमने गैप को खत्म करने के लिए क्लास बाउंड्री लगाई जाती है, और ये इस तरीके से 9.5 और 19.5, यानी 0.5 आप पीछे कर देंगे, 0.5 जो है वो आगे कर देंगे, तो ये मीट करना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से इस को आप बना लेंगे। ये क्लास बाउंड्री जो है वो लगी हुई है, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ जो है वो 40 के करीब है, लेकिन आपने तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा आसानी के साथ, इस फ्रीक्वेंसी का भी कोई नहीं, सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस सारे सवाल को लिखना जरूरी था कि ये अगर क्लासेस है हमारी तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें जो इस रेंज को निकालने के लिए जिसकी चीज की जरूरी है, ये लास्ट अपर लिमिट 69.5 है। 69.5 जो है ये लास्ट लिमिट आप लेते हैं,
और इसमें से माइनस कर दें आगे। ये फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो है उसकी लोअर लिमिट 9.5 आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास, अब देखिए वही आपका फार्मूला लिखा हुआ है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट ग्रुप ये है जी 69.5 माइनस करना लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप की 9.5 है और 60 जो है ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट हम नंबर 2 रेंज के बाद हम लेते हैं वेरिएंस। द वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई। तो आई से मुराद है ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 और एन तक जितने आपने लिए हुए हैं तमाम ये आइटम्स जो हैं वो आपके पास जितनी भी टोटल आइटम है वो 1 बाय 1 जो है वो आप ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन से फिर सुन लें, स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। स्क्वायर डेविएशन देखिए इसमें यह है कि वेरिएंस जब आप निकालते हैं एक्स वेरिएंस, या तो वेरिएंस सिंबल के तौर पर वेरिएंस पूरा लिखकर आप एक्स लिखते हैं या फिर आप इक्वल टू या वेरिएंस VAR लिखकर एक्स लिख देते हैं और या फिर एस स्क्वायर लिखा जाता है। और यहाँ पर जो उसने मीन द मीन ऑफ, पहली बात तो ये है कि मीन बाद में निकलता है, पहले स्क्वायर डेविएशन लेते हैं। तो ये है जी इसका स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन क्या है कि x माइनस एक्स बार लिखा हुआ, तो उसने यही बात स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, तो मीन से ये माइनस करने के बाद ये डेविएशन आ गया, डेविएशन का आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपने n से डिवाइड किया तो ये मीन आ गया, द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक। और इन सिंबल जो है वो इस तरीके से आप लिख देंगे और ये डेफिनेशन के मुताबिक उसका फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, अब ये तीसरा है, अब इसमें आप ये डिस्पर्शन में एक रेंज पढ़ रहे हैं, एक वेरिएंस पढ़ रहे हैं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन। अब ये ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, तो ये वही है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपने ये निकाला डेविएशन, फिर इसको कर दिया स्क्वायर और स्क्वायर करने के बाद आपने फिर इसका अरिथमेटिक मीन, ये मीन अब निकाल लिया। तो मीन निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में उसे ही आपने ये स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव होगा। ये अक्सर आप करते हैं कि स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं करना, माइनस को आपने लेना नहीं है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इन सिंबल वी राइट। अब ये इसको जो या तो लिखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूरा लिखते हैं, नहीं तो फिर SDX लिखते हैं या फिर सिर्फ S से लिख देते हैं और इस तरह ये डेफिनेशन के लिहाज से ये फार्मूला है। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, we use the following formula to compute the variance and standard deviation for ungrouped and grouped data। इसके लिए आमतौर पर जो कंप्यूट करने के लिए हम इसका मालूम करते हैं वो थोड़ा सा डिफर कर रहा है और इजी भी है, आसान भी है। तो अनग्रुप डाटा के लिए अब कंप्यूटेशनल फार्मूला जो है वो हम आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है, द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज गिवन बाय वेरिएंस एक्स या एस स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें हम ये करेंगे कि जो एक्स वैल्यूज से तमाम का हम स्क्वायर ले लेंगे, जब स्क्वायर ले लेंगे तो उसके बाद इनको ऐड कर दिया जाएगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाता है और उसको एन पे डिवाइड करते हैं और माइनस करेंगे सिग्मा एक्स जो है उसको लेकर,
और उसे n पर डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये जो है वेरिएंस निकल आएगा। लेकिन इसी कोई आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इस सूरत में ये आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब एग्जाम्पल लेते हैं। The marks of 6 students in the mathematics are as follows. The determine the variance and the standard deviation मालूम करेंगे। स्टूडेंट नंबर ये 6 हैं जी। ये पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा है और इनके नंबर जो है वो पहले के 60 हैं, दूसरे के 70 हैं, तीसरे के 30 हैं और चौथे के 90 हैं और पांचवें के 80 हैं और छठे के 42 हैं। अब ये नंबर आप देख रहे हैं तो लेट x इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये x जो है हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ये इसको x रखेंगे। याद रखें ये जो आपके सामने जो x लिखा हुआ इस x को आप इनके मार्क्स जो हैं वो ये लाइन x की है। We make the following computational finding the variance and standard deviation. Now सबसे पहले आपके पास है x है और 60 है, 70 है, 30 है, 90 है, 80 है, 42 है और इनको आपने सिग्मा x किया तो 372 आ गया। 372 और इनकी तादाद जो है वो आपके सामने है कि ये तादाद जो है वो 6 है। तो आपने x बार जो है वो निकाल लिया, सिग्मा x ओवर n किया और इस तरीके से 62 मार्क जो है ये इसका मीन निकाल लिया। जब मीन निकालने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ से डेविएशन निकाल लिया। डेविएशन जो है x माइनस एक्स बार करेंगे यानी 60 माइनस 62 किया तो -2 आ गया। 70 माइनस 62 किया तो 8 आ गया। 30 माइनस 62 किया तो ये -32 आ गया और 90 माइनस 62 किया तो 28 आ गया। 80 माइनस 62 इज इक्वल टू 18 आ गया और 40 माइनस 62 किया तो -20 आ गया। और इसके बाद हमने क्या किया कि इसका सिग्मा ले लिया। तो इसको आप देखेंगे कि ये सिग्मा जो आपके सामने आया ये बिल्कुल 0 आ गया और यहाँ पर आप इनका स्क्वायर ले लेंगे। अब जब स्क्वायर लिया तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया 4। अब ये माइनस 2 का 4 आ गया, 8 का 64 आ गया, -32 का जो है वो 24 आ गया, 28 का 784 आ गया और 18 का 324 आ गया, 20 का 400 आ गया और हमने सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है ये 2600 आ गया। और इस तरीके से एस स्क्वायर जो है वेरिएंस है, वेरिएंस के लिए हमने सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n किया तो 2600 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 433.333 जो है स्क्वायर्ड मार्क जो है ये वेरिएंस में स्क्वायर्ड मार्क आएंगे। और लेकिन जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है कि यही वेरिएंस होता है और इसका आपने स्क्वायर ले लेना होता है, पॉजिटिव स्क्वायर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार और होल स्क्वायर है और n। और इसी तरह इसकी ये कीमतें इनसाइड लिखने के बाद आपने स्क्वायर रूट लिया तो 20.816 जो है ये अब मार्क लिखना होगा, यहाँ पे स्क्वायर मार्क लिखना होगा, यहाँ पे मार्क लिखना होगा। और ये था क्वेश्चन जो आपने अनग्रुप डाटा के लिए इसको कैलकुलेट किया है कि किस तरीके से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेशन में लेते हैं। अब हम इसी सवाल को लेते हैं कंप्यूटेशनल फार्मूले के तहत जो है वो लेते हैं। हमारे पास ये एक्स वैल्यूज हैं 60 है, 70 है, 30 है, 90 और 80 और 42 द सेम आर और सिग्मा एक्स जो है वो हमने मालूम कर लिया और उसके बाद जो है वो इनका एक्स स्क्वायर लेते गए और 60 का स्क्वायर जो है वो 3600 है, 70 का 4900 और 30 का 900 है, जबकि 90 का 8100 और 80 का 6400 है।
और 42 का 1764 आ गया। और इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो लिया तो 25,664 जो है ये आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो वेरिएंस के लिए, तो ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा ये 25,664 है और इसको n से यानी 6 वैल्यूज हैं और ये 6 स्टूडेंट थे और इस वजह से 6 पर डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने सिग्मा एक्स लिया। सिग्मा एक्स 372 है और इसको 6 पे डिवाइड करने पर होल स्क्वायर में आपने लेना है और स्क्वायर लेने के बाद आपके पास 4277.33 आ गया और माइनस किया ये जो है इसकी वैल्यू आती है 38,844 आ रही है और इसको माइनस करने के बाद ये 433.33 जो है स्क्वायर मार्क जो है ये आ जाएंगे। और आगे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, यही फार्मूला जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे आपने इसको कंप्यूट किया। अब देखिए आपने ये जो आया था 433.33 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है ये तमाम स्क्वायर रूट में लेंगे तो 20.81666 मार्क्स जो है ये आ जाएगा। ये से मार्क्स लिखेंगे तो ये है जी दूसरा तरीका जो है उसका निकालने के लिए आपने अनग्रुप डाटा के लिए आपने देख लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप डाटा हमारी नजर से गुजरता है तो फार्मूला वेरिएंस गिवन बाय द एस स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर जो है ये लिया जाएगा और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ये इसका इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। आइए हम मिसाल की तरफ देखते हैं और फिर उसको कंप्यूट करते हैं कैसे तरीके से करना है। तो फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग द weights of the toffee boxes in gram, determine the variance and standard deviation by using the direct method। और डायरेक्ट मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हुए आपने तो देखिए इसमें आपने जो डाटा दिया गया है ये कॉलम इसे पढ़िए और इसे फौरन समझिए। ये एक्स लिखा हुआ है, ये असल में उसने क्लास मार्क लगाने के बाद जो है वो इसके मिड पॉइंट जो है वो मालूम किए हुए हैं। ये मिड पॉइंट है सारे और मिड पॉइंट के अगेंस्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है इसको हम द मेक द फॉलोइंग कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन करनी है और ये एक्स वैल्यू जो कि मिड पॉइंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी जो दी गई है सबसे पहले जो एक फार्मूला जो डेफिनेशनल फार्मूला है वो हमारा ये है और इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले में एक्स माइनस एक्स बार लिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने एक्स बार जो है वो लेने के लिए इस का सिग्मा एफ एक्स ओवर ये निकाला हुआ है यहाँ पे। इसमें आई थिंक ये पहले निकाला हुआ है। बहरहाल ये है कि इसने सिग्मा ये एक्स माइनस एक्स बार जो है ये किया है और इस तरह ये -28 आ रहा है और -18 आ रहा है, -8 आ रहा है और ये -2 है और इस तरीके से जो 32 पॉइंट आई थिंक ये 5 आ रहा है। 32.5 अब ये करेंगे तो 34 अब है सारा यही कि 32.5 जो है वो हमारा एक्स बार है। 4.5 माइनस 32.5 माइनस 28, 14.5 माइनस 32.5 माइनस 18 और इस तरह 24.5 माइनस 32.5
5 माइनस 8 आता है और 32.5 माइनस 32.5 इज 2 और इसी तरह सो ऑन जो है ये आप निकाला है और उसके बाद इनका आपने स्केयर लेना है। माइनस 28 का स्केयर 784 आ गया, माइनस 18 का 324 आ गया और माइनस 8 का 64 आ गया, 2 का 4 आ गया, 12 का 144 आ गया, 22 का 484 और 32 का 1024 जो है ये आ गया और उसके बाद इनका सिग्मा किया गया 2600 जो है ये आ जाता है और 2600 जो है अब आपने इस सारी फिगर को, अब ये याद रखें कि इस सारी फिगर को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। तो फ्रीक्वेंसी जो है 784 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1568 आ गया और उसके बाद 324 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3240 आ गया और इसी तरह 64 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 320 आ गया और इसी तरह 4 को आपने 9 से तो 36 आ गया एंड सो ऑन जो है ना वो आपने ये तमाम जो है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है ये आ जाता है स्केयर का और ये आता है ये 10,440 जो है ये आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला वेरिएंस के निकालने का फार्मूला ये है और सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार और उसका होल स्केयर है तो एस स्केयर इज इक्वल टू 10,440 डिवाइडेड बाई 40 क्योंकि ये जो सिग्मा एफ है ये 40 है, ये सिग्मा एफ इज 40 और इस तरीके से 261 स्क्वायर ग्राम जो है ये हमारा जवाब आएगा वेरिएंस में और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जब लेंगे तो आपको ये सिर्फ स्क्वायर रूट डालने की ज़रूरत है और s इज इक्वल टू 10,440 डिवाइडेड बाई 40 होगा और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 261 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16.155 ये इतने ग्राम आ जाता है जवाब। नाउ नेक्स्ट कंप्यूटेशनल फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से आपने ये x की वैल्यूज जो है वो आपके सामने दी गई है और मिड पॉइंट है ये क्लास बाउंड्री लगाने के बाद और इस तरह ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है ये और इसमें सबसे पहले उसने जो किया है देखिए इस लिहाज से एक तो हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स जो है 4.5 मल्टीप्लाई 2 जो है ये 9 आ जाता है, 14.5 मल्टीप्लाई 10 जो है 145 आ जाता है, 24.5 को 5 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे जो है एफ एक्स निकाल लेना। फिर आपने असल बात जो ये है कि आपने इसका स्केयर लेना, 4.5 का स्केयर लें और स्केयर लेने के बाद फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40.5 आ जाता है और इन द सेम वे जो है 14.5 आप जो है इसको दुगना करें 29 आ जाता है। 29 को आप इस इससे 1 इस आपने 14.5 का स्केयर लेना है और इसका जो स्केयर लेने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने और देखिए इसी तरह इनके सारे x के स्केयर लेने हैं और स्केयर लेकर आपने इनके f के साथ मल्टीप्लाई करते जाना और ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्केयर जो है ये 52,690 जो है ये आ जाता है। तो देखिए अब सबसे पहले जो है वेरिएंस निकालते हैं तो सिग्मा एफ एक्स स्केयर ओवर सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो आपके पास ये है, सिग्मा एफ एक्स स्केयर जो है ये फिगर है और ये देखिए 52,690 और डिवाइडेड बाई ये आप करेंगे जी सिग्मा एफ जो है वो ये आप
आपके पास आ गया 40 है, तो 40 से आपने डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से ये 1317.24, और इस तरह माइनस आप जो इसको माइनस करना है वो 32.5 के स्केयर से करना है, तो ये 13,117.24 से 1056.24 माइनस किया तो 261 स्क्वायर ग्राम जो है वो आ जाएगा। ये वही आया जो आप जो पहले आ चुका है उस डेफिनेशनल फार्मूले से। और इसी तरह ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है 261 ही आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16.155 ग्राम जो है ये आ जाता है। तो ये है तरीकेकार, जो दोनों तरीके ग्रुप डाटा में भी दोनों आते हैं और इस तरह अनग्रुप में भी दोनों ही तरीके जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए एक और जो सबसे अहम ये कंपेयर करना, compare the variation about means for two groups of the student who obtain the following marks in the static और stat के सब्जेक्ट में उन्होंने जो मार्क्स हासिल किए। देखिए इसमें जो मार्क्स हासिल करने वाले हैं ये एक सेक्शन ए का स्टूडेंट है और ये सेक्शन बी का स्टूडेंट है, और इसने जो है 60 70 30 और 90 और 80 और 40, और दूसरे ने 62 62 65 और 68 और 67 और 48, तो ये बी है। अब हम इसे एक्स ही करार दे रहे हैं, और जबकि इसे हमने वाई करार दिया है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वेरिएशन अबाउट द मीन वी कंप्यूट एज फॉलो। अब इस तरीके से हम करेंगे, ये एक्स है हमारे पास। अब हमने ये किया कि एक्स एक तो ये है कि इसका ये मीन निकाल लिया। जब मीन निकाल लिया तो उसके बाद हमने इसका जो मीन आ रहा है 60 और माइनस 62 आ रहा है, तो ये 62 जो है वो इसका मीन है, और उसमें से निकाल दें 60 माइनस 62 इज इक्वल टू -2 है, तो 70 माइनस 62 इज इक्वल टू 8 है, और इसी तरह 30 माइनस 62 ये -32 आ गया, 90 माइनस 62 तो 28 आ गया, 80 माइनस 62, और ये इस तरीके से आप ये देखते हैं कि ये 18 आ गया, और 40 माइनस 62 जो है ये 20 आ गया। तो ये देखिए इसमें जो आपने x माइनस एक्स बार जो है ये निकाल लिया, तो अब इसका स्केयर ले लेंगे, और ये स्केयर जो है वो -2 का स्केयर 4 आ गया, 8 का ये सो ऑन, ये सारे जो स्केयर, तो इस तरह सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्केयर जो है वो आपने 2600 जो है वो आपके पास आ गया। इसी तरह आपने किया कि ये y माइनस वाई बार जो है ये आप करेंगे, तो देखिए इसमें जो आर है इसका जो डेविएशन आपने लिया है, मीन इसका जो निकलता है, और वो भी 62 है, तो 62 माइनस 62, तो ये आ जाता है जी 0 आ गया, और फिर 62 माइनस 62 इज इक्वल टू 0, और 65 माइनस 62 इज 3, और 68 माइनस 62 इज 6 है, और 67 माइनस 62 इज 5 है, और 48 माइनस 62 इज -14 है। अब इन तमाम का आपने यहाँ पे स्केयर ले लिया, और ये स्केयर लेने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि 0 का तो नहीं होता, 3 का 9 है, और ये 6 का 36 है, 5 का 25 है, -14 का 196 है, और इस तरह सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्केयर इज इक्वल टू 266 है। तो आइए हम इसको कंप्यूट करते हैं किस तरीके से किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो ये
किया गया है, एक्स बार निकाला गया और वाई बार निकाला गया, ये दोनों का 62 जो है ये तकरीबन ये आ रहा है और ये यहाँ पे निकाला हुआ है और इसको पहले हम पुट कर चुके हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वही फिगर जो है वो आपके सामने आ रहे हैं और यही तमाम इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ द एस ये वेरिएशन जो है वो हम निकालते हैं तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन करना है। 2600 ये आ रहा है जी, 2600 ये आ रहा है, इस एक्स के लिए है और जब 6 पे डिवाइड किया तो 433.333 जो है वो स्क्वायर मार्क्स आते हैं, जबकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 20.8 ये जो आ रहा है 82 मार्क्स आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल लें। तो इस तरीके से जब बी का यानी जो y है उसको लिया हमने सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वो 266 है जी, 266 आपके सामने ये है, ये फिगर जो है वो आपने और 6 से डिवाइड किया तो 44.333 स्क्वायर मार्क्स आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 6.66 मार्क्स आ जाता है। तो अब देखिए इसमें आपको कमेंट्स देने होंगे, तो कमेंट्स में आपको मालूम है कि ये हमारा ए है एक्स वाला और ये वाई बी है। तो अब जरा देखिए, वी नोट दैट द वेरिएशन इन ग्रुप बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ग्रुप ए। तो बी में ये वेरिएशन स्मॉलर है और दिस implies that the marks of the student in group B are closer to their mean than that of the group A। और इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी जो है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो यही इसका जवाब आपने लिखना है और ये कमेंट्स आपने लिखने हैं। कंपैरिजन आपके सामने आ चुका है, जो कंपैरिजन है वो आप इसको इसी कंपैरिजन को आप नोट करते हुए इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, इनको आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।